बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के कंधों पर भविष्य के भारत का सपना पलता है। इसलिए आज से बाल दिवस यानी पंडित नेहरू की जयंती 14 नवंबर तक हम एक खास सीरीज पेश कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं। इस एपिसोड में 14 नवंबर तक हम आपको भारत के भविष्य की हकीकत से रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली में मासूमों का नर्कलोक। दिल्ली के लाल किले को आप जानते ही होंगे। ये वो जगह है जहां से हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री भारत के भविष्य का खाका देश की जनता को बताते हैं। लेकिन इसी लाल किले के पीछे सरकार, पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है मासूमियत से घिनौना खेल। एक ऐसा घिनौना खेल जिसकी असलियत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली के बीचों बीच मासूमियत का नर्कलोक। ये बच्चों का नहीं पता बाबूजी, सब ये कबाड़ी पीने वाले कंगले हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे को रखता है। लाल किले के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 5-6 यहाँ पे लोहे वाले पुल के तरफ है, यहाँ पे टी मार्केट में है और एक इधर है VCR। राजघाट के एकदम करीब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। दिल्ली के लाल किले और पुरानी दिल्ली के आसपास कई ऐसे ठिकाने हैं, हाइडआउट्स हैं, जहां पे लापता बच्चों को छिपाकर उनसे कई तरह के उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं। भारत के भविष्य की अंधेरी दुनिया। और मारता है उन्हें, अगर नहीं कुछ करते तो बहुत मारता है, डंडे डंडे। बोलता है यहाँ रहेगा तो है ना, तो कबाड़ा भी ना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। नशे की भट्टी में झोंके जाते हैं बच्चे। छोटे बच्चों से होता है दुष्कर्म, मार पीट कर बनाए जाते हैं भिखारी। कि बोल पैसे लेके आ कहीं से भी, झाड़ू लगाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जो बड़े बड़े लड़के होते हैं वो गलत काम करते हैं, सिलोसन पिला के गलत काम कराया जाता है। मासूमों से कराई जाती है बेगारी। क्या 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 काम होता है यहाँ पे? कुछ काम नहीं होता बाबू। नहीं तो आप साफ बात बताओ, आप क्या दिक्कत है? उसी से भीख मंगवाता है, उसी के साथ गलत काम करता है। रात में वो बच्चों से भीख मंगवाता है, बच्चों के साथ गलत काम करता है। बचपन का डरावना सच। दिल्ली के बीचों बीच मासूमियत का नर्कलोक। जी हां, जो अभी अभी आपने देखा ये दिल्ली का सच है। ये लाल किले के पास की हकीकत है। ये दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके की कड़वी सच्चाई है। आइए सबसे पहले आपको छोटे छोटे मासूमों से मिलवाते हैं जो मासूमियत के सौदागरों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। इनकी सुबह नशे के लिए शुरू होती है और नशे में ही रात का अंधेरा भी गुम हो जाता है। सब हालात के हवाले होता है। कम से कम 12 साल के सोनू की कहानी यही है। करीब 4 साल पहले हालात ऐसे बने कि वो मुंबई से भागकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में सोनू की दुनिया बद से बदतर हो गई। घर से भागा सोनू लाल किले के पास पहुंचा तो बचपन के शिकारियों ने जाल बिछा दिया। सोनू को दरिंदगी की उस भट्टी में झोंक दिया गया जहां मासूमियत से घिनौना खेल होता है। पाँच छह यहाँ पे लोहे वाले पुल के तरफ है, यहाँ पे टी मार्केट में
और एक इधर है VCR। और मारता है उन्हें, अगर नहीं कुछ करते तो बहुत मारता है, डंडे डंडे। चंद सिक्कों के लिए सोनू को जानलेवा नशे का आदी बनाया गया। उसे उस गंदी हकीकत से भी रूबरू होना पड़ा जो पुरानी दिल्ली की झुग्गियों में हर रोज होती है, हर रात होती है। जो बड़े बड़े लड़के होते हैं वो गलत काम करते हैं, सिलोसन पिला के गलत काम कराया जाता है। मेरे साथ एक बार कोशिश हुई थी करने की, तो मैंने ब्लेड से उसका सिर फाड़ दिया था। सोनू खुशकिस्मत था कि वो सुरक्षित हाथों में पहुंच गया, लेकिन उसकी कहानी ने न्यूज़ 24 रिपोर्टर प्रशांत देव को वो सिरा पकड़ा दिया जिसके सहारे वो मासूमियत के दुश्मनों की तह तक पहुंच सकते थे। तलाश शुरू हुई। रहने वाले कहाँ से हो? यूपी में किस जगह से? शाहजहाँपुर। कौन सा गाँव है? इधर बात सुन, कौन सा गाँव है? अच्छा, यहाँ कब से हो तुम? कौन से सेंटर में? रियास में। फिर अब नहीं रहते वहाँ? कहाँ बेचते हो कबाड़ा? कौन बिकवाता है कबाड़ा? कौन बिकवाता है तुम्हें? कौन? पुरानी दिल्ली के चहल पहल वाले इलाकों में खुफिया कैमरे हरकत में आ गए। इसी कड़ी में न्यूज़ 24 की तलाश पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पवन नाम के लड़के के करीब पहुंची। बच्चे हैं उसके पास? बहुत है। कितने बच्चे होंगे? 5-6 बच्चे हैं। 5-6 बच्चे। क्या वो बच्चों को गैंग चलाता है, पालता है, भीख मंगवाता है और गलत काम भी करवाता है? हाँ, इतने छोटे छोटे बच्चे को रखता है। हमने पवन से जानना चाहा कि उसके जैसे बच्चों के साथ क्या क्या होता है। वो कौन लोग हैं जो इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में मासूमियत से दुश्मनी का अड्डा चलाते हैं। लेकिन पवन ने पहले झूठी कहानी गढ़ी, पर थोड़ी ही देर में उसने हर राज उगल दिया। उसने न्यूज़ 24 को जो बताया वो बचपन के दुश्मनों का सबसे घिनौना सच है। बोलता है यहाँ रहेगा तो है ना, तो कबाड़ा भी ना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। उसी से भीख मंगवाता है, उसी के साथ गलत काम करता है रात में। सोनू और पवन की कहानी 16 आने सच है। ये बच्चे अपने रिंग मास्टर की उंगलियों पर नाचते हैं। वो जैसा चाहता है, जो चाहता है, वो सब करवाता है। कैसे ये बच्चे मासूमियत के शिकारियों की जाल में फंसते हैं, इसका एक काला सच सोनू भी कबूल रहा है और पवन भी। एक पिंटू नाम का लड़का है, बड़ा है, वो जवान है। वो बच्चों से भीख मंगवाता है, बच्चों के साथ गलत काम करता है, सिलोसन पिला के गलत काम कराया जाता है। भीख मंगवाता है, कबाड़ा बिकवाता है, नशा भी करवाता तुमसे? हाँ। इन बच्चों को जाल में फंसाने के लिए नशे का आदी बनाया जाता है। ये नशा ऐसा होता है कि एक बार लत लगने के बाद छूटता नहीं। नशे की इसी गिरफ्त में आकर बच्चे अपनी मालिक की मर्जी के गुलाम हो जाते हैं। भीख भी मंगवाता है और कबाड़ा भी बनवाता है और मारता है उन्हें, अगर नहीं कुछ करते तो बहुत मारता है, डंडे डंडे। कोई पैसे मांगता है, मैं ऐसा कि बोल पैसे लेके आ कहीं से भी। बच्चों की कहानी इतनी हैरान करने वाली थी कि इनके रिंग मास्टर तक पहुंचना बेहद जरूरी था। हम सोनू के साथ पहुंचे उस दरिंदे के पास जो न जाने अब तक कितने बच्चों की मासूमियत को निवाला बना चुका है। हमारा जब उस आदमी से सामना हुआ तो उसने अपने गुनाहों से साफ इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी सी पूछताछ में ही उसकी पोल खुल गई। इसको पहचानते हो? पहचानते हो इसको? ये कह रहा है कि तुम हाँ। और इतना ही जानता हूँ, कबाड़े भी तुम इससे कबाड़ा बनवाते हो? हैं?
क्यों ये तो कह रहा है कि ये कह रहा है तुम इसे कबाड़े बनवा। नहीं, मैं तो अपना अकेला बीनता हूँ। झूठ बोल रही है। ये तुमसे बनवाता है? हाँ। जब इस बच्चे को हम यहाँ तक ले आए सनी के पास, जो इससे कबाड़ा बनवाता है और उसको नशे की आदत डाल रहा है, तो ये यहाँ इस वक्त मुकर रहा है। लेकिन ये बता रहा है बच्चा कि एक पूरी गैंग है इसके पास, जिस बच्चों की, जो बच्चे लापता हैं या फिर गरीब हैं, उनको नशे की आदत डाल देता है ऐसी कि वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं और कहीं जा नहीं पाते हैं। नशे का आदी ये शख्स मासूमियत के सौदागरों में एक छोटी मछली है। इससे बड़ी बड़ी मछलियां दिल्ली के लाल किले के पास की गलियों में मौजूद हैं। देश की राजधानी की वो कौन सी गलियां हैं, दिल्ली का वो कौन सा इलाका है जहां बचपन को निगलने वाली मछलियां रहती हैं, जहां सजती है बचपन की मंडी? बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा इंतजार। नर्कलोक और नर्कलोक के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मासूमियत के शिकारियों के हाथों में चले जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि बच्चों की मंडी किसी दूर दराज वाले इलाके में नहीं, बल्कि दिल्ली के बीचों बीच सजती है। पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे बच्चों से गुनाह कराया जाता है, लेकिन कानून के पहरेदारों को इसकी फिक्र नहीं है। सरकार और सत्ता का प्रतीक दिल्ली का लाल किला, बगल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि भी है, भगवान का मंदिर भी है। इनके बीचों बीच यहाँ पर चलता है ऐसा अड्डा जहाँ मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, उनके साथ तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, भीख मंगवाया जाता है और न जाने क्या क्या। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से ये मासूम बिल्कुल बेबस हैं, क्या इसी तरह से हमारी सरकार और पूरी व्यवस्था भी लाचार और बेबस हो चुकी है? और दिल्ली में हकीकत का ये सफर आकर थमता है रिंग रोड के पास इस मंदिर पर। आईएसबीटी के पास ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, लेकिन इससे चंद कदमों की दूरी पर लाल किले के ठीक पीछे जो कुछ होता है उसे जानने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर प्रशांत देव पहुंचे यमुना बाजार के पेटी मार्केट। लेकिन लाल किला के पीछे का ये इलाका पेटी मार्केट बोला जाता है इसको, और एक तरीके से लापता बच्चों को यहाँ पे छुपाया जाता है। एक हाइड आउट है जहाँ पे कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो गायब बच्चों को छुपा के उनसे भीख मंगवाते हैं या दूसरे गैर कानूनी काम करवाते हैं। हम इधर आगे तक पूरे मार्केट में घूमेंगे, देखेंगे कि क्या हाल है अंदर। यहाँ से कुछ बच्चों को पुलिस ने बरामद भी किया है। इसी झुग्गी बस्ती और गंदगी के बीच पलता है बचपन को गंदा करने का धंधा, और इसी तंग बस्ती में सजती है मासूमियत की मंडी। इस पेटी बाजार में बचपन के सौदागरों ने कई अड्डे बना रखे हैं, जहां बच्चों को नशे की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जाता है। जब न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत देव ऐसे ही एक अड्डे पर पहुंचे तो वहां का मंजर कुछ ये बयां कर रहा था। इस पेटी मार्केट में एक हॉल है जहाँ पे फिल्म दिखाई जाती है और बताया जाता है, जो पुलिस ने बच्चे बरामद किए हैं कुछ, कि यहाँ पे कुछ बच्चों को बंधक बना करके भी रखा जाता है, और जो और मिले हुए हैं, पता नहीं चल पाता है कौन से बच्चा बंधक बना के रखा हुआ है, कौन से अपनी मर्जी से है यहाँ पे। हमारी कोशिश है सिर्फ ये पता लगाने की कि आखिर ये सब यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। आप ये बताइए, आप जब आपकी कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इतना घबरा क्यों रही? आप इधर देखिए ना, क्या काम होता है यहाँ पे? कुछ काम नहीं होता बाबू। नहीं तो आप साफ बात बताओ, आप क्या दिक्कत है? कुछ काम नहीं। नहीं काम तो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप अगर खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, रोटी खाते हैं बस। नहीं रोटी खा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, डरने वाली कौन सी बात है? ये आपका है, आपकी जगह है, यहाँ से बच्चे मिले हैं कुछ? नहीं, बच्चों को तो बच्चों को आप पकड़वा रहे हो या बच्चे यहाँ बंधक बना के रखे जाते हैं? नहीं, तो फिर आप छुपा क्यों रहे हो इस बात को? हम तो खुद पकड़वा देते हैं, जैसे गाजियाबाद का स्टाफ आए वो भी ले जाते हैं ढूंढ कर बच्चों को, और बाहर के बच्चे खो जाते हैं, उन्हें खुद वो फोटो दे जाते हैं, उनसे पकड़वा देते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि बच्चे अपने घर तक पहुँचे, लेकिन हाँ, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आप साफ बात क्यों नहीं बता रहे? कोई दिक्कत। ये कौन चलाता है यहाँ पे? आप चलाते हो ना?
ये औरत झूठ बोल रही आप बात बताओ, आप थी। इसे क्या सब पता है कि यहाँ क्या क्या होता है। ये सब जानती है कि कैसे इस अड्डे पर बच्चों को दरिंदगी के पंजे में जकड़ा जाता है। तो यहाँ से बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? ये गाजियाबाद वाले स्टाफ ले जाते वो हैं। छोड़ो आप ना, ये जो इतने बच्चे ये नहीं हैं पता बाबूजी कहाँ के बच्चे। हम ये सब इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि ये कागजात बताते हैं हनुमान मंदिर के इसी पिछवाड़े से कई बच्चे बरामद किए गए हैं। कागजातों की बात छोड़िए, हाल के दिनों में गाजियाबाद में ऑपरेशन इस्माइल के तहत इसी अड्डे से कई ऐसे बच्चों को बरामद किया गया था जिनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुरानी दिल्ली में एक हनुमान मंदिर है और वहाँ इस तरह बच्चों को रखा जाता है। जो विवरण उन्होंने दिया वो तो काफ़ी चौंकाने वाला है और काफ़ी हृदय विदारक भी है, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे होस्टेज बना के रखा जाता है, उनको तरह तरह के सीडेटिव्स दिए जाते हैं और उसके बाद शाम को किसी को कूड़ा बीनने के लिए भेज दिया जाता है, किसी को भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। अब हमारे पास चूंकि चुनौती ये थी कि हम अपने बच्चों को रेस्क्यू कराएं और हमने पहले उसी चीज़ पे जोर दिया कि हम बच्चों को सक्सेसफुली वहाँ से रेस्क्यू कर लें। हद तो ये है कि बीच दिल्ली के पेटी बाजार में बच्चों की मंडी सजती है। गाजियाबाद पुलिस तक पेटी बाजार से बच्चों की बरामदगी कर चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी से लेकर आरपीएफ तक का थाना है। आसपास के अहम इलाकों में पुलिस की भारी मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस का गुमशुदा तलाश केंद्र भी यही है, लेकिन नाक के नीचे बच्चों की मंडी सजती है। मगर इससे व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े दावों के बीच सरकार और प्रशासन भूल जाते हैं कि ये बच्चे भी इसी हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं। इन बच्चों को भी जिंदगी जीने का पूरा हक है। लेकिन कैसे नशे का अंधेरा इन मासूमों की जिंदगी का उजाला छीनता जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आपको ये भी बता दें कि जानकार बताते हैं कि बच्चों की ये अंधेरी दुनिया सरकारी नाकामी की गवाही देती है। अगर बच्चों को नशे के जाल से आजाद कराना है तो कानून को अपना शिकंजा कसना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे में कुछ ऐसी ही रहस्य वाली कहानियां कैद हुई हैं, आपको दिखाते हैं। ये आग नहीं, नशे की आग है। ये रुमाल केमिकल से सना है। आग की लौ के साथ ये जल उठता है, लेकिन इसी केमिकल को बच्चे रुमाल में लगाकर चूसते हैं। इससे इस कदर नशा होता है कि बच्चे बेसुध हो जाते हैं। कुछ दिनों के भीतर ही बच्चों को इसकी लत लग जाती है और फिर मासूमियत के सौदागर छोटे छोटे बच्चों से मनमर्जी करवाते हैं। बचपन के दुश्मनों ने सोनू को भी नशे की इसी आग में झोंका और फिर पवन को भी। पेटी बाजार इलाके में इनके जैसे तमाम बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। सिलोसन पिला के गलत काम करा जाता है। नशा भी करवाता तुमसे? न्यूज़ 24 ने यह जानने की कोशिश की कि नशे का जाल लाल किले के आसपास के इलाकों में कैसे फैला हुआ है। हमारे खुफिया कैमरे में कैद नशे के आदी बच्चों की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। बताते हैं कि इस नशे से बाहर निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। नशे का ये सामान महज 25 से 50 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसका खतरनाक पहलू यह है कि बचपन के सौदागर न सिर्फ अपनी नशे की लत के लिए बच्चों से बेगारी करवाते हैं, बल्कि बच्चों को भी इसी नशे का गुलाम बनाकर मनमर्जी करते हैं। उन बच्चों का नशा में शामिल हो जाना ये आम बात है, क्योंकि उस कंडीशंस में रहते हैं कि वो उस ढंग के नशे में। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा कि उनमें ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे जो हैं कोई बहुत भयानक कोकेन या कोई हेरोइन या कोई ऐसे हार्ड ड्रग्स ले रहे हैं। सॉल्वेंट्स जो अवेलेबल होता है मार्केट में, आप सॉल्वेंट समझते हैं वो उस ढंग की चीज़ें, छोटे छोटे जो ड्रग्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रग्स। लेकिन सॉफ्ट ड्रग्स तो उनके लिए बहुत एडिक्टिव होते हैं।
चंद सिक्कों के लिए बच्चों से दिन भर मेहनत करवाई जाती है और जब ये कमाई करके अपने रिंग मास्टर के पास पहुंचते हैं तो इनके आगे रोटी का 2 टुकड़ा फेंककर सारे पैसे छीन लिए जाते हैं। जाहिर है मासूमियत के दुश्मनों की मंडी में बचपन से गुनाह हो रहा है और पुलिस प्रशासन खामोश है। न्यूज़ 24 का सवाल है कि क्या इन बच्चों को हक नहीं है कि ये भी कहें आखिर हम भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं।